हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले क्रैन्स एनाटॉमी, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का। और ईच एंड एवरी लाइन को डिकोड करेंगे आज हम एनसीईआरटी की। सो क्रैन्स एनाटॉमी क्या है, क्रैन्स का क्या मतलब है, किन प्लांट्स में देखी जाती है। एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में बड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से लिखा है, आज हम उसको डिटेल में देखेंगे। सो क्रैन्स मतलब होता है व्रेथ। व्रेथ का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेल। सेल का अरेंजमेंट कैसा है, सेल का अरेंजमेंट कैसा है लीफ के अंदर, दिस इज कॉल्ड क्रैन्स एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब आपको पता है इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है, टिश्यू जो होते हैं, उसकी स्टडी को एनाटॉमी कहा जाता है। सो क्रैन्स एनाटॉमी देखी किस में जाती है, क्रैन्स एनाटॉमी सबसे पहले C4 प्लांट्स में देखी जाती है। C4 प्लांट्स में एक स्पेशल टाइप की लीफ की एनाटॉमी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जिसको क्रैन्स एनाटॉमी भी कहा जाता है। C4 प्लांट कहाँ पर पाए जाते हैं, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये पाए जाते हैं ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है नीट के पेपर में कि ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में ही क्यों पाए जाते हैं C4 प्लांट। इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि C4 प्लांट में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है फॉस्फोइनोइल पायरुवेट डाइकाइनेज, जो लो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। मतलब लो टेम्परेचर पे, कोल्ड कंडीशन में, कम टेम्परेचर पे क्या है, सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब काम नहीं कर पाएगा कम टेम्परेचर पे, सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही ये प्लांट्स क्या करते हैं, अच्छे से फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। तो होप आपको यहाँ पर थोड़ा C4 प्लांट के बारे में क्लियर है। कुछ एग्जांपल C4 प्लांट के जिनमें क्रैन्स एनाटॉमी देखी जाती है, जैसे कि शुगर केन, मेज, sorghum एंड sorghum एंड एमरेंथस। ये कुछ मोनोकॉट प्लांट के एग्जाम्पल लिखे। आप ज्यादातर देखोगे कि जो क्रैन्स एनाटॉमी है वो मोनोकॉट प्लांट्स में मिलती है एंड डाइकॉट में भी पाई जाती है, बट ज्यादातर मोनोकॉट प्लांट शो करते हैं। आइए क्रैन्स एनाटॉमी के कुछ फीचर्स देखते हैं, फिर इस डायग्राम पे आएंगे जो यहाँ पर बना हुआ है। सो क्रैन्स एनाटॉमी का पहला फीचर है, इनमें जो मीजोफिल टिश्यू होता है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता। मीजोफिल टिश्यू इज नॉट डिफरेंशिएटेड, वो डिफरेंशिएटेड नहीं है इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इनटू पैलिसेड आप सभी जानते हो इलोंगेटेड सेल्स होती है पैलिसेड, एंड स्पॉन्जी सर्कुलर और ओवल शेप की सेल होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएटेड नहीं होता क्रैन्स एनाटॉमी में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनमें जो बंडल शीथ सेल्स हैं, इनमें जो बंडल शीथ की जो सेल्स हैं वो कंसेंट्रिक रिंग्स बनाती हैं। क्या फॉर्म करती हैं, कंसेंट्रिक रिंग, कंसेंट्रिक रिंग अराउंड द वेस्कुलर बंडल, कंसेंट्रिक रिंग अराउंड द वेसिकुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड। सो कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका वेस्कुलर बंडल है, तो इसके सराउंडिंग बहुत ही थिक वॉल आपकी क्या होंगी, आपकी बंडल शीट सेल होंगी, बहुत ही थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड द वेस्कुलर बंडल, जो कि आपका कंसेंट्रिक रिंग की फॉर्म में होता है, कुछ इस तरीके से। अब आते हैं मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल टिश्यू जो इसके बाहर बाहर प्रेजेंट होगा, मीजोफिल टिश्यू और बंडल शीथ सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। फॉर एग्जांपल ये आपकी मीजोफिल टिश्यू है और ये आपकी बंडल शीथ सेल है। सो मीजोफिल टिश्यू और बंडल शीथ सेल आपस में कैसे कनेक्टेड होंगी, थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कनेक्टेड होंगी। आप सभी को पता है व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा इज इंटरसाइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शंस। ये दो सेल हैं, इन दो सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शंस जो बनते हैं उसी को प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है, जिससे दो सेल्स आपस के मटेरियल को एक्सचेंज, जैसे घर दो कमरे हैं उनके कमरों के बीच में खिड़की लगी है, तो वैसा ही दो सेल हैं, दो सेल्स के बीच में इंटरकनेक्शन है, उनको प्लाज्मोडेस्माटा बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, यहाँ पर लिख देते हैं मीजोफिल टिश्यू and bundle sheath cells are interconnected through plasmodesmata। डन। अब आ जाते हैं इसके फोर्थ पॉइंट पे, और क्या फीचर्स है क्रैन्स एनाटॉमी का। तो यहाँ पर जो बंडल शीथ सेल है,
वो एक सिंगल लेयर में भी हो सकता है, और इस हो सकता है कि इसके बाहर भी एक और लेयर हो बंडल शीथ सेल की. सो बंडल शीथ सेल may present in multiple layers. वो मल्टीपल लेयर्स में भी हो सकता है अराउंड द वेस्कुलर बंडल. अब यहाँ पर थोड़ा बंडल शीथ सेल पे फोकस करेंगे, बार बार बंडल शीथ सेल की बात कर रहे हैं. सो फीचर ऑफ बंडल शीथ सेल. सो बंडल शीथ सेल के क्या फीचर हैं जिसकी वजह से जो आपके C4 प्लांट्स हैं जिनमें क्रैंस एनाटॉमी पाई जाती है उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता. सो बंडल शीथ सेल हैव थिक वॉल, बड़ी ही मोटी दीवार होती है, थिक वॉल होती है इनकी, जिसकी वजह से दे आर थिक वॉल्ड कॉमा दे आर इम्प्रीवियस. इम्प्रीवियस मतलब होता है इम्परमिएबल, इम्प्रीवियस टू गैसियस एक्सचेंज. गैसियस एक्सचेंज के लिए इम्परमेबल होते हैं. कहने का मतलब कि भैया बंडल शीथ सेल से ना तो कोई गैस बाहर जा सकती है ना तो कोई गैस अंदर आ सकती है. मतलब इतने थिक वॉल्ड होते हैं, ना तो अंदर ना तो बाहर जा सकती है कोई गैस. नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि यहाँ पर इनकी सेल्स के बीच नो इंटर सेलुलर स्पेसिस. भाई ये जो दो सेल हैं और हो सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल जो हैं लेयर्स की फॉर्म में, कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में, इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा. नो इंटर सेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट. ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया बंडल शीथ सेल में जो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैं, जो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक का जो नंबर है, संख्या है, वो मीजोफिल सेल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है. सो लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन बंडल शीथ सेल. चलिए अब थोड़ा सा आते हैं कि यहाँ पर दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. इसको डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट भी बोला जाता है कि भैया क्रैंस एनाटॉमी में डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है. डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट मतलब टू टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. डाई मतलब दो, मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजी में, स्ट्रक्चर में. सो टू टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट है. अगर हम मीजोफिल सेल की बात करें तो मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है, मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है उनका जो साइज होगा वो स्मॉलर होगा, मतलब छोटा होगा, और साथ में यहाँ पर ग्रेनल कंडीशन मिलेगी. ग्रेनल मतलब थैलाकॉइड इज स्टैक्ड अपॉन वन अनदर टू फॉर्म ग्रेना. सो यहाँ पर थैलाकॉइड एक के ऊपर एक होगा जो कि किसकी फॉर्मेशन करेगा, ग्रेना की फॉर्मेशन करेगा. वहीं पर अगर आप देखो बंडल शीथ सेल में यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होगा उनका जो साइज होगा, नंबर तो ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पर नंबर लेस होगा, नंबर का भी पॉइंट लिख देते हैं, नंबर भी लेस होगा. यहाँ पर जो साइज होगा क्लोरोप्लास्ट का वो लार्ज होगा, साइज लार्जर होगा, ध्यान रखना. एंड ए ग्रेनल कंडीशन होगी. कैसी कंडीशन होगी इसमें, ए ग्रेनल मतलब ग्रेना नहीं बनेगा, थैलाकॉइड अलग अलग प्रेजेंट होंगे. ए ग्रेनल कंडीशन बोला जाता है इसको. होप आपको यहाँ पर पॉइंट क्लियर है. आइए अब एक बार डायग्राम को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं. ये सारे पॉइंट का स्क्रीनशॉट आप ले लेना और इसको याद कर लेना. नीट का आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा तगड़े तरीके से. अब देखिए यहाँ पर ये आपकी अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस दिखा रखी है, अपर एंड लोअर. उसके बाद आपको ये सेल्स दिख रही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बड़ी थिन वॉल सेल्स है. ये है आपकी मीजोफिल सेल विद फ्यू क्लोरोप्लास्ट. ये जो डॉट आपका दिखा रखा है ये इसने क्लोरोप्लास्ट दिखा रखे. वहीं पर आप इन सेल्स को देखो तो बड़ी थिक डार्क कलर से ये सेल्स बना रखी है, ये दिखाने के लिए कि भैया इनकी वॉल जो है वो बड़ी मोटी होती है. ये दिखाने के लिए कि इनकी जो वॉल है वो क्या होती है, बड़ी मोटी होती है, थिक वॉल होती है. और अगर आप इनके अंदर अभी ध्यान से देखें तो इनमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर बहुत ज्यादा बना रखा है, ये देखो, ठीक है. तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया. और सेंटर में हमारा होगा वेसिकुलर बंडल. ये हमारी बंडल शीट मार्क की है और सेंटर में होगा हमारा वेसिकुलर बंडल, ठीक है. होप आपको क्रैंस एनाटॉमी यहाँ पर एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो चुकी होगी. और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना. अब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है जो उत्कर्ष से जुड़ना चाहते हैं. तो इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उत्कर्ष में नीट जेईई के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पे आपको 90% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस
3 मंथ की एक्स्ट्रा कोर्स की वैलिडिटी भी होगी, और अगर आप अपने कोर्स को एक्सटेंड करवाते हो तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप उत्कर्ष ऐप डाउन, ये तभी होगा जब आप उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करोगे, तो प्राइमरी स्टेप तो है कि उत्कर्ष की ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और उसके बाद 90% का जो भी आप कोर्स चाहते हैं, नीट जेईई के जितने भी कोर्सेज हैं सब पे 90%, थोड़ा आप और इसकी वैधता को बढ़ाएंगे तो 10% और हो जाएगा, और आपको कम से कम 650 से अधिक ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे उत्कर्ष की ऐप पर। अब नेक्स्ट, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि उत्कर्ष का एक बहुत ही प्यारा सा गाना आया है, सॉन्ग आया है, अगर आप उस पर रील बनाते हैं, उस पर बहुत ज्यादा लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं, तो आपको वहां पर प्राइज मनी मिलेगी, जिसका डिक्लेरेशन होगा 2 फरवरी को। 2 फरवरी को जिसमें वसंत पंचमी भी है 2 फरवरी को, तो बहुत अच्छा दिन है। सो होप आपको ये प्राइज मिले। चलिए इसी के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। होप आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।